पिछले 2 सालों में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वो इस मकसद के लिए सिर्फ परचेज़ की है कि ये आपको इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, आपने इन्वेस्टमेंट की है बेसिकली, और वो किसी भी शेप में है, चाहे वो प्लॉट की शेप में है, चाहे वो घर है, चाहे वो फ्लैट है या वो कुछ और ओपन लैंड है, और उनकी ग्रोथ ना होने की क्या वजूहात हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं की। सबसे पहली रीज़न और मेजर रीज़न यकीनन वो पॉलिटिकल हालात हैं पिछले 2-2.5 सालों में, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी भी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, हमारी रियल स्टेट भी डिस्टर्ब हुई है, ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें रियल स्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है इसके अंदर। फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारा का सारा वो सेक्टर है जिसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि दुआ दें या बददुआ दें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपने क्या गलतियाँ की हैं इन 2 सालों के अंदर जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ मैं बातचीत करूँगा जिन्होंने फ्लैट ख़रीदे हैं या सोच के कि शायद ये अप्रिशिएट कर जाएंगे, शायद ये हो जाएगा, वो गंदे मंदे से फ्लैट ले लिए आपने, वो लोकेशंस उनकी इंतहाई गलत, जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने डिलीवर ही नहीं अभी आपको किया, और पता नहीं अगले 2-4-5 साल तक भी वो डिलीवर ना कर सकें। पहली तो ये वजह है। अपार्टमेंट का ट्रेंड क्योंकि पंजाब के अंदर थोड़ा सा स्लो है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और ख़ास तौर पर ऐसे अपार्टमेंट जो कि रेजिडेंशियल हो और वो उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाता, जिनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होती, और वो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही दे सकते हैं, कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकते, और इंस्टॉलमेंट्स आपको वो देने थोड़ी थोड़ी करके, और वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो अपार्टमेंट का जो ट्रेंड है वो फेल सिर्फ इस वजह से है कि आपने वो गंदी जगह इन्वेस्टमेंट की, वो गलत अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो बहुत अच्छे लग्जरी और आपको डेवलपर्स का पता होना चाहिए, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं फिर तो आप कर लें, अदरवाइज़ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके पैसों के साथ। नंबर 2, आपने वो प्लॉट ख़रीदे जो कि इंस्टॉलमेंट में थे, आपको कहा गया कि जी आप थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट करेंगे, आपका प्लॉट बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा। वो तमाम सोसाइटीज़ XYZ पंजाब के अंदर बेशुमार जो हैं वो सोसाइटीज़ आई, रजिस्टर्ड हुई, कोई नॉन रजिस्टर्ड से भी वो करते रह गए और अपनी फ़ाइलें बेचते रहे। आपको ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं बेची आपको, और आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहे, और अब ऐसा स्टक हुए आप कि आपके पास पैसे तो हैं देने के लिए, बाज़ लोगों के पास शायद ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसे तो हैं उनकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। लेकिन जब वो ये कैलकुलेट करते हैं कि जितने हमने पेमेंट की हुई है वहाँ पे ऑन ग्राउंड किया हुआ है, तो उनको 0% वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आती है। तो ऑब्वियसली जब ये हालात ऐसे पैदा होंगे तो क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। जितने भी आपने पेमेंट की हुई है उनके, उन्होंने शुरू में तो ऑन निकाल दिए, आपने ऑन पे वो ख़रीद लिए, जब गवर्नमेंट किसी और की थी तो आपने ऑन पे ख़रीद लिए। उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज और ये सारे मामलात हुए रजीम चेंज का, तो आपके साथ क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन भी ख़त्म हुआ। अब तो वो ये हालात हो गए जो आपने पे किया हुआ है शायद वो भी आपको पैसे पूरे ना मिल सकें। तो ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, क्योंकि ये डिसीजन आपने ख़ुद लिया है और गलत डिसीजन आपने लिया है उन लोगों को कहने के ऊपर। अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है प्लॉट, आपने वहाँ प्लॉट ख़रीदे हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि अभी अंडर डेवलप हैं, कोई डेवलपमेंट में है, और कुछ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं जो पोजेसन वाले हैं। जिन लोगों ने भी पोजेसन वाले प्लॉट ख़रीदे हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में, वो सब के सब इस वक्त प्रॉफिट में हैं। उसकी मेजर रीज़न क्या है? उसके ऊपर जो है घर बन सकता है, आप ख़ुद घर बनाएं, उसमें रह लें, या फिर आप घर बनाएं बेच दें। दोनों सूरतों में आपको वो बेहतर रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट। फिर अगर आप जो हैं इसी प्लॉट को आगे भी बेच सकते हैं, इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपने जो की हुई थी वो भी आपकी फ्रूटफुल रही है। वो प्लॉट्स जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद थे, पोजेसन मौजूद थे, और वो अच्छी लोकेशन के भी हों या बुरी लोकेशन को, लेकिन उनका बायर भी है और आपको उनका फ़ायदा भी हो रहा है। जबकि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या नॉन डेवलप एरियाज़ जहाँ पे प्लॉटिंग का कहा गया हुई नहीं, वो सारे के सारे इस वक्त लॉस के अंदर जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो इस वक्त DHA और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग तो वही प्लॉट आपको फ़ाइलों की सूरत में और इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं। DHA आपको कैसे ऑफ़र करता है कि फ़ाइल लाइए इसकी 1 कनाल की 5 मरला या 10 मरला, आप कोयटा को ले लें, आप लाहौर DHA फ़ेज़ 10 को ले लें, फ़ेज़ 13 को ले लें,
और इसी तरीके से आप जो है मुल्तान के अंदर फाइलें हैं, भावलपुर के अंदर फाइलें हैं, सारी की सारी डाउन आ गई हैं। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं वो सब की सब बेहतर नहीं हैं, और जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हवा में थी, पीस ऑफ पेपर थी, चाहे उसके ऊपर DHA की स्टैंप लगी हो, बैरिया टाउन की स्टैंप लगी हो, या किसी भी XYZ सोसाइटी की स्टैंप लगी हो, वो सारी की सारी डाउन हो गई हैं। जब DHA डाउन हो गया तो खैर वो तो एग्जिस्ट जो नहीं करती उनका तो वैसे ही बड़ा गर्क हो गया। तो ये डिसीजन आपका बेसिकली अपना डिसीजन था, ये आपको ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, ना किसी ने आपको इंसिस्ट किया था, आपने किसी को देख के आपने ये फाइलें ख़रीद ली, या बहुत से लोगों ने इसमें से पैसे बनाए भी है। एक्चुअली फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि प्रॉपर्टी डीलर जो होता है ये डील ले लेता है और वो डील इस तरीके से बेचता है आप लोगों को कह के, और आप एक दूसरे को देख के, किसी ने 5 फाइलें ले ली, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं वो ओवरसीज़। प्राइस डिफरेंस, करेंसी डिफरेंस, आप लोग समझते हैं कि शायद थोड़े थोड़े करके हम लोग अपनी को प्रॉपर्टी बना लेंगे, लेकिन बाद में पता लगता है आपकी प्रॉपर्टी तो वैल्यूएबल ही नहीं है, या आपने कोई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं आपसे प्लीज़ आपसे गुजारिश करता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर किया करें, देखा करें, ना कि आप किसी के कहने के ऊपर करें, आप रिसर्च करें, आपका पूरा राइट बनता है। 10 बंदे कहेंगे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा ना करें आप। तो आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से उसको आप देखें और फिर उसके बाद डिसीजन लें। या तो आपके पास बड़े पैसे हैं कि आप 10-12 प्लॉट लेके उनकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, फिर तो खैर है। लेकिन अगर आप 1-2 प्रॉपर्टीज़ और मुश्किलों से अपना लिए वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं प्रॉपर्टियाँ, तो आप थोड़ी सी उसकी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं और बहुत सी चीज़ें इनविजिबल हैं, चाहे वो फ्लैट हैं। फिर अगेन मैं वही बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मत उनके पीछे जाएं, मत उनके पीछे भागें, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस देगी। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें वो थोड़ी सी आपको महंगी ज़रूर लगती हैं, लेकिन वो महंगी जो होती हैं और महंगी हो जाएंगी आने वाले वक्त के साथ साथ। अभी भी महंगी हैं और आगे आने वाले वक्त के साथ महंगी हो जाएंगी। चाहे आपका बजट कम है, आपके पास अंडर करोड़ है, तो छोटा प्लॉट ले लें, लेकिन वो लें जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।